पार्ट 1 में पढ़े थे डू नॉट टेस्ट अननाउन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल और नॉट, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। ये पार्ट 1 में फिजिक्स का पार्ट 1 में पढ़े थे और जिसका चैप्टर नाम था फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। अब इसका आगे क्या पढ़ना है पार्ट 1 के बाद। पार्ट 2 है ये एक्टिविटी 5 क्रियाकलाप 5। देखिए इसका पहले क्या बताया गया, डू नॉट टेस्ट अननाउन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल और नॉट। आप अनजान पौधों पर यह देखने के लिए जांच न करें कि वो खाने योग्य है कि नहीं, क्योंकि कुछ पौधे विषैले होते हैं। सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस, कुछ कुछ पौधे जहरीले होते हैं। एक्टिविटी 5 क्रियाकलाप 5। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट सम सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस aside for a day। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट सम सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस aside for a day। कुछ सूखे बीज लीजिए, मूंग या चना ले सकते हैं। पोट सम सीड्स इन ए कंटेनर, उसे एक जल के पात्र में डाल दे कुछ बीजों को और पानी के साथ में पूरा भर दीजिए। एंड लीव दीजिए aside for a day, और अगले एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे, अगले दिन ड्रेन द वाटर फ्रॉम द सीड्स कम्प्लीटली, और अगले दिन उसको सीड में से जितना पानी उस बाहर निकाल दें। एंड लीव द सीड्स कम्प्लीटली इन द वेजल, और उस सीड को उसी ग्लास में रहने दो, उसी बीज को उसी ग्लास में रहने दीजिए। नाउ रैप द सीड्स विथ ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ, और एक गीले कपड़े में लपेट कर उस बीज को रख दीजिए। एंड सेट असाइड, कुछ दिन के लिए, अगले दिन के लिए छोड़ दीजिए। डू यू सी एनी चेंजेस इन द सीड्स, क्या आप देखते हैं कि कुछ उसमें परिवर्तन हुआ, कुछ बीजों में परिवर्तन हुआ। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, एक छोटा सा बीज अंकुरित सफेद निकलता हुआ बीज से बाहर निकलता हुआ देखे होंगे। इफ सो देन द सीड्स हैव स्प्रोटेड, यदि ऐसा हुआ तो देन द सीड्स हैव स्प्रोटेड, यदि ऐसा हुआ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। इफ नॉट, यदि नहीं हुआ है, वॉश द सीड्स इन वाटर, उसे पानी में से धोएं। ड्रेन द वाटर फ्रॉम द सीड्स, और उसे सीड से बाहर निकाल दें पानी को सभी को। एंड लीव देम असाइड फॉर नेक्स्ट डे, और अगले दिन के लिए उसे बीज को छोड़ दीजिए। बाय कवरिंग देम विथ ए वेट क्लॉथ, गीले कपड़े में लपेट कर। द नेक्स्ट डे, अगले दिन सी वेदर द सीड्स हैव स्प्रोटेड और नॉट, और अगले दिन देखिए कि बीज अंकुरित हुआ कि नहीं। आफ्टर वॉशिंग यू कैन ईट दिस स्प्रोटेड सीड्स, उसे धोने के बाद आप इसे खा भी सकते हैं, बीज अंकुरित बीज को आप इसे खा भी सकते हैं। दीज सीड्स कैन आल्सो बी बॉइल्ड, इसे उबाला भी जा सकता है। ऐड सम स्पाइसेस एंड प्रिपेयर ए टेस्टी स्नैक टू इट, और कुछ मसाले मिलाने पर एक टेस्टी बनाने के लिए एक अल्पाहार तैयार किया जाता है। डू यू नो फ्रॉम वेयर हनी कम्स, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है। एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, और ये कैसे उत्पादित होता है। हैव यू ऑब्जर्व्ड ए beehive where so many bees keep buzzing about, आपने क्या मधुमक्खी का छत्त देखा है जहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ बिन बनाया करती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, वो फूलों से मंकृत मीठे रस को एकत्रित करती है। कन्वर्ट इनटू हनी, और उसे शहद में बदल देती है। एंड देन स्टोर इट इन देयर हाइव, और अपने छत्ते में इसका भंडार करती है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में भी अवेलेबल ओनली फॉर ए स्पेशल पार्ट ऑफ द ईयर, और ये कुछ वर्षों के लिए ये अपना एक भाग अपने भंडार में कुछ वर्षों के लिए तैयार हो जाता है। सो बीज यूज दिस स्टोरेड नेक्टर ऑल थ्रू द ईयर, इसमें जो स्टोरेड किया उसे एक समय एक पूरा वर्ष तक यूज किया जा सकता है। व्हेन वी सी सच ए beehive वी कलेक्ट द फूड स्टोरेड बाय द bees एज हनी, आप ऐसे छतों को देखते हैं जहाँ पर मधुमक्खियाँ जो अपने द्वारा हनी बना कर रखते हैं, जो फूल से मंकृत मीठ रस को एकत्रित करते हैं, उसे हम भोजन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट, भोजन क्या खाते हैं। डू यू हैव ए कैटल और ए पेट लाइक ए कैट डॉग बफेलो दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपके पास एक कोई पालतू कोई पशु है जिसमें कैट हो सकता है, डॉग हो सकता है, बफेलो भैंस भी हो सकता है, तो आप उसका ध्यान रखते होंगे। यू विल देन श्योरली बी अवेयर अबाउट द फूड दैट द एनिमल्स ईट, आप ये भी जानते होंगे, आप ये श्योर जानते होंगे कि आपका जंतु क्या खाता है। डू यू नो व्हाट अदर एनिमल्स, और दूसरे जंतु क्या खाते हैं। Have you ever noticed what a lizard, pigeon, squirrel or a small insect may be eating as its foods? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक छिपकली, कबूतर या गिलहरी या छोटे से कीट को खाना खाते देखते हुए। एक्टिविटी 6 सेवरल एनिमल्स आर गिवन इन टेबल 5, कुछ एनिमल्स टेबल 5 में दिया गया, सारणी 5 में कुछ एनिमल्स दिए गए हैं। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड इज आल्सो लिस्टेड इन टेबल दैट दे ईट, उनके लिस्ट में वो किस प्रकार का भोजन करते हैं, वो क्या खाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल, आप सारणी 5 में लिखिए। सारणी 5 में एनिमल्स दिया गया, लेकिन वो किस प्रकार का भोजन करते हो सारणी 5 में उसको फिल करना है। एक्टिविटी 7 हैव ए लुक अगेन एट टेबल 5, एक टेबल 5 को सारणी द्वारा से देखें, उससे ध्यानपूर्वक देखें। एंड डिवाइड द एनिमल्स इन ग्रुप एज फॉलोस, और उस ग्रुप को फॉलो करना है। प्लेस एनिमल्स इन ग्रुप 1, प्लेस ग्रुप 1 में उस एनिमल को रखना है विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स, जो सिर्फ पादप और पादप जंतु खाते हैं, जो सिर्फ पादप और पादप उत्पाद खाते हैं।
दीज एनिमल्स आर कॉल्ड हेर्बिवोर्स, ये जंतु क्या कहलाएंगे, शाकाहारी कहलाएंगे। देयर आर सम सच एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे जंतु को खाते हैं। प्लेस दीज एनिमल्स इन ग्रुप, इसे ग्रुप को 2 में रखे, इस एनिमल्स को ग्रुप 2 में रखना है। दीज एनिमल्स आर नॉन एज कार्निवोर्स, और ऐसे जंतु को मांसाहारी कहते हैं। देयर आर सम सच एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और यहाँ पर क्या आप कुछ ऐसे जंतु को जानते हैं जो दोनों भोजन होता है, प्लांट्स पौधे और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं। प्लेस देम इन द ग्रुप 3, इसे ग्रुप 3 में रखिए। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स, ऐसे जानवरों को सर्वाहारी कहते हैं। नाउ प्रिपेयर ए टेबल एज सो बिलो एंड एंटर दीज एनिमल्स सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स। इसे वर्ग तैयार करने के बाद इसे एक कॉलम 3 कॉलम में रखना है और इसके सेपरेट करना है। डू यू नाउ वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फीलिंग 6, ये सीमा जानना चाहती है कि आप टेबल 6 को भरते समय मनुष्य को वर्ग में रखेंगे। वी ऑल नो दैट देयर आर मैनी पीपल वुड नॉट गेट सफिशिएंट फूड, हम लोग जानते हैं कि हम में से बहुत लोग जानते हैं कि सभी लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। वी नीड टू फाइंड सम सच वेब्स बाय विच मोर फूड कैन बी ग्रोन इन आवर कंट्री, हमें ऐसे उपाय खोजने चाहिए जिनसे सभी प्रत्येक लोगों को या फिर हमारे देश में खाद्य उत्पादन किया जा सके। दैट विल नॉट बी सफिशिएंट, ये भी काफ़ी नहीं है। वी विल नीड टू फाइंड वेब्स टू बी श्योर दैट दिस फूड इज मेड इजिली अवेलेबल टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, ये भी प्राप्त नहीं होगा। हमें ऐसे भी उपाय खोजना चाहिए जिनसे एक इंसान से प्रत्येक इंसान को वह भोजन उपलब्ध हो सके, प्रत्येक नागरिक को देश के प्रत्येक नागरिक को भोजन उपलब्ध हो सके। समरी, इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया देयर इज ए लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड एटेन, हमारे भारत में बहुत भोजन की विविधता बहुत अधिक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्सेस ऑफ आवर फूड, हमारे भोजन का मुख्य स्रोत जंतु और पादप दोनों हैं, जंतु और पौधे दोनों हैं। द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर नॉन एज हेर्बिवोर्स, जंतु जो सिर्फ पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। द एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, जो जंतु सिर्फ दूसरे जंतु खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स, जो जंतु दोनों भोजन होते हैं, प्लांट्स और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं।